फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर आपको ये याद करना है कि मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो कैसे है तो आप कैसे याद करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इजी मेथड जिसके ज़रिए आप इजीली याद रख सकेंगे कि कैसे हम याद रखें कि एनर्जी का फ्लो कैसे रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको याद रखना है तो जब भी आप ये देखना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं कि फ्लो कैसे है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। और फिर ध्यान रखिए कि जो यिन की एनर्जी होती है या जो यिन की मेरिडियन होती है उनकी सबका ही एनर्जी का फ्लो है जो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। और जो यांग मेरिडियंस होती हैं, जितनी भी यांग मेरिडियन होती हैं तो जो उनमें एनर्जी का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब इसको और थोड़ा सा एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं लीवर मेरिडियन की, तो लीवर मेरिडियन पैर के अंगूठे से शुरू होती है और उसका फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। स्प्लीन की बात करते हैं, स्प्लीन मेरिडियन वो भी पैर के अंगूठे के बाहर की तरफ से शुरू होती है और उसका भी फ्लो ऊपर की तरफ आता है। बट अगर इसके अपोजिट बात करते हैं स्टमक मेरिडियन की, स्टमक मेरिडियन का फ्लो ऊपर सर से शुरू होता है और नीचे की तरफ आता है। इसी तरह से गॉल ब्लैडर मेरिडियन की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी फ्लो ऊपर से सर से होते हुए नीचे आता है। अब इसी तरह से अगर हम हाथ की मेरिडियंस की बात करते हैं, जो यिन की मेरिडियन होती है, मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं, जो यिन की मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर मतलब आपकी बॉडी पार्ट से शुरू होकर आपके हाथ की तरफ जा रहा है। और अगर यांग की बात करते हैं तो वो हाथ से शुरू होकर बॉडी की तरफ आ रहा है। तो मतलब अगर यिन की मेरिडियन हाथ में है तो बॉडी से हाथ ऊपर है तो ऊपर की तरफ जा रही है एनर्जी, और यांग है तो हाथ से ऊपर की तरफ नीचे बॉडी की तरफ आ रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट पैर में या हाथ में सेम रहता है, बट अगर इसकी आपको लोकेशन को थोड़ा देखना होगा कि आप अगर हाथ नीचे करके देखेंगे तो आपको इसमें अपोजिट लगेगा, बट अगर आप इसको ऊपर, हाथ को ऊपर रख के देखेंगे तो सारे में ही आपको ये कॉन्सेप्ट सेट मिलेगा कि यिन की मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर आता है और यांग मेरिडियन का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आता है।